अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2.2 वेन डायग्राम के जरिए सेट्स को हमने डिफाइन किया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमने कंडीशंस के बारे में बताना है कि दो सेट्स के बारे में कि कब वो ट्रू है और कब वो फॉल्स है, कंडीशंस बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए एंड बी आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें जो अंडर हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं वो ट्रू हो सकते हैं। तो पहला है हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल टू ए, कि कब हमारे पास जो ए यूनियन बी है वो सेट ए के बराबर होगा। तो हमने ए और बी के ऊपर हमने कंडीशंस बतानी है, क्या ये ओवरलैपिंग सेट्स होंगे, डिस्टिंक्ट सेट्स होंगे, या फिर ये किस नोयत के सेट्स होंगे। तो देखें ए यूनियन बी अगर ए सेट है, इट्स मीन दैट कि हमारे पास जो ए है वो सुपर सेट है और बी जो है वो हमारे पास सब सेट है। तो कंडीशन हम लिखेंगे कि कंडीशन वो ये है कि इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, कि अगर बी ए का सबसेट हो तो तब हमारे पास ए यूनियन बी जो है वो सेट ए आएगा। मींस कि बी इज सबसेट ऑफ ए, इट्स मीन दैट कि ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, कि ए हमारे पास सुपर सेट है, बड़ा सेट है। तो तब जो है बी के तमाम एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद होंगे। तो हम कह सकेंगे कि ए यूनियन बी उस टाइम हमारे पास सेट ए के इक्वल होगा जब बी जो है वो सबसेट होगा ए का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, कि ए यूनियन बी सेट के इक्वल आए। तो कब ये ए यूनियन बी के इक्वल होगा, देखें यहाँ पे बी इज द सुपर सेट, तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास यहाँ ए इज द सबसेट ऑफ बी आएगा। नंबर 3 कि ए डिफरेंस बी ए सेट हो, ए डिफरेंस बी ए सेट हो। तो देखें ए डिफरेंस बी, डिफरेंस के अंदर हम कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं कि तमाम के तमाम वो एलिमेंट जो सेट ए के अंदर तो मौजूद हों लेकिन सेट बी के अंदर मौजूद ना हो। इट मीन दैट के जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारा 5 होना चाहिए। अगर दोनों, इट मीन दैट के ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, ए एंड बी आर ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट सेट्स होंगे तो तब ये हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी। क्योंकि डिस्टिंक्ट सेट्स हमारे पास उस टाइम ये होते हैं डिस्टिंक्ट सेट्स, या हम इसको डिसजॉइंट सेट्स भी बोलते हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स हमारे पास डिसजॉइंट सेट के ए एंड बी अगर ये दोनों डिसजॉइंट्स होंगे तो तब हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी है वो 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि ए डिफरेंस बी सेट ए के इक्वल आएगा। नंबर 4 है कि ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो। तो देखें इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हो। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो, इट्स मीन दैट के ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। तो ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, कि अगर बी ए का सबसेट हो तो तब हमारे पास ये जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी कि ए इंटरसेक्शन बी सेट बी के इक्वल आएगा। नंबर 5 है हमारे पास कि n इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू n ए यूनियन n बी। तो ये कब n ए
यूनियन बी इक्वल टू एन ए यूनियन एन बी होगी जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स होंगे। इट मीन दैट कि ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास फाइव के इक्वल होगा, तो तब हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 6 है हमारे पास कि n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कि n a के इक्वल होगा, कि n इंटू ए इंटरसेक्शन बी वो n a के इक्वल होगा। तो तीसरे क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर है हमारे पास 6। तो देखें हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा कि अगर हमारे पास a जो है वो n इंटू ए इंटरसेक्शन b वो होना चाहिए n a के इक्वल, तो ये कब ये कंडीशन फुलफिल होगी कि अगर a जो है वो सबसेट होगा, a जो है सबसेट होगा किसका, b का। अगर a b का सबसेट है तो देन ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 7 है कि a डिफरेंस b इक्वल टू a डिफरेंस b इक्वल टू a, कि a डिफरेंस b हमारे पास a के इक्वल कब आएगा। तो रिपीट है क्वेश्चन ये हमारे पास, देखें कि a डिफरेंस b इक्वल टू a, तो कंडीशन हमारे पास क्या थी, अगर दोनों क्या हो डिसजॉइंट सेट हो। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर a इंटरसेक्शन b जो है हमारे पास 5 हो। तो ये इस तरह ये तमाम पार्ट आप जो है इसके करेंगे, बिल्कुल आसान है। इसमें आपने कंडीशंस देखनी है कि कैसे है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लेके जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है कि let u is equal to 1 2 3 up to so on 10। क्वेश्चन नंबर 4, let u equal to 1 2 3 up to so on 10 and a equal to 2 4 6 8 10, a equal to 2 4 6 8 and 10 and b equal to 1 2 3 4 5, b equal to 1 2 3 4 and 5 and c equal to 1 3 5 7 9 and c equal to 1 3 5 7 and 9। तो इसके अंदर हमने कंडीशन जो बतानी है कि कहते हैं लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कि आप जो नीचे सेट्स दिए गए हैं इसके मेंबर्स बताने हैं आपने। तो देखें पहला है ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो इक्वल होता है यू डिफरेंस ए, मींस कि यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को नफी कर। तो देखें यूनिवर्सल सेट है 1 2 अप टू सो ऑन 10, डिफरेंस ए सेट है हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10। तो ए के यू के वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए के अंदर मौजूद ना हो। देखिए 1 सेट के अंदर मौजूद नहीं है, 3 5 7 एंड 9 के डिफरेंस के अंदर हम वो एलिमेंट लिखते हैं कि जो यू के अंदर तो मौजूद हैं लेकिन ए सेट के अंदर मौजूद नहीं। तो वो हमारे पास कौन कौन से मेंबर्स हैं, 1 3 5 7 9। तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट के जो मेंबर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1 3 5 7 एंड 9। नेक्स्ट है सेकंड के बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट देखें हमारे पास आ जाएगा यू डिफरेंस बी, यू है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, डिफरेंस बी है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 के अंदर तो इसके अंदर मौजूद है, तो 6 7 8 9 एंड 10, ये बी कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। तो देखें ए है हमारे पास 2 4
6, 8 एंड 10 यूनियन बी सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो देखें जो रिपीटेड होते हैं वो भी हम वहां से निगलेक्ट कर देते हैं। तो 1, 2 इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी, तो एक ही लिखेंगे। 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है ए डिफरेंस बी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है कि ए डिफरेंस बी। ए हमारे पास है 2, 4, 6, 8 एंड 10। डिफरेंस बी हमारे पास है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमने देखना है कि ए डिफरेंस बी हमारे पास कौन सा सेट है। तो तमाम के तमाम जो ए के एलिमेंट हैं, 2 इसमें है तो इसमें भी मौजूद है, 4, 6 नहीं है, 8 एंड 10, क्योंकि हमने ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी के अंदर मौजूद ना हो। तो वो हमारे पास बनेगा 6, 8 एंड 10। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास ए है 2, 4, 6, 8 एंड 10। इंटरसेक्शन सी है हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो देखें इंटरसेक्शन के अंदर हम जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दो सेट्स के अंदर वो लिखते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 इनमें से कोई भी एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं है तो ये 5 आएगा, एम्प्टी सेट। पार्ट नंबर 6 है इसका कि ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट चाहिए हमें, यू डिफरेंस ए। यू है हमारे पास यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3 अप टू 10। यूनियन डिफरेंस है हमारे पास ए। ए है हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो क्या बनेगा हमारे पास 1, 2, 3, तो 1 मौजूद नहीं है, 3, 5, 7 एंड 9। फिर हम फाइंड करेंगे सी कंप्लीमेंट जो होता है यू डिफरेंस सी। यू है 1, 2, 3 अप टू 10। डिफरेंस सी हमारे पास मौजूद है 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो दोनों का डिफरेंस जो हमारे पास क्या आएगा, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास देखें, ए कंप्लीमेंट वो क्या आता है 1, 3, 5, 7 एंड 9। एंड डिफरेंस हमने इसका यूनियन लेना है, यूनियन सी कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो इन दोनों का जो यूनियन हमारे पास बनेगा वो बनेगा 1, 2 अप टू 10 की फॉर्म में। तो ये था कि ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट हमने करना है। कि कंप्लीमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ए कंप्लीमेंट यू डिफरेंस है तो यू के वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में मौजूद नहीं है, फिर सी कंप्लीमेंट, फिर दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिवर्सल सेट ही बनेगा। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर जो इसका 7 पार्ट है वो भी आपने इसको इस तरीके से करना है। मैं इसका लास्ट 8 पार्ट करवाता हूं। देखिए यू कंप्लीमेंट 8 पार्ट है हमारे पास। इसमें कि यू डिफरेंस यू हमें फाइंड करना है। तो यू हमारे पास है 1, 2, 3 अप टू 10 एंड डिफरेंस 1, 2, 3 अप टू 10। तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या बनेगा
एम्प्टी, क्योंकि कोई एलिमेंट इसमें वो नहीं है जो एक यू के अंदर है और यू के अंदर यहाँ पे ना हो, तो हमारे पास एम्प्टी सेट बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके लास्ट जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।